नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं बात करूँगा ओशो के बारे में। ओशो कौन थे? ओशो के लिए लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। ओशो कुछ लोगों के लिए, जिन्होंने ओशो को कभी पढ़ा ना होगा, उनके लिए वो एक नास्तिक थे। ओशो एक बहुत बड़े नास्तिक थे जो धर्म में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जिन्होंने भी ओशो को पढ़ा होगा वो यही कहते हैं कि ओशो बहुत बड़े आस्तिक व्यक्ति थे जो कि विश्वास करते थे धर्म में। लेकिन वो किसी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म इसमें नहीं हो गए, इसमें विश्वास नहीं करते थे। वो जिस धर्म में विश्वास करते थे उस धर्म का नाम था मानवता। वो हमेशा कहते थे कि स्वयं को कभी मत खो। मैं शब्द अहंकार होता है, लेकिन अहंकार और अभिमान में ज़्यादा फर्क नहीं है। अहंकारी मत बनो, लेकिन अपना अभिमान भी मत खो। हमेशा स्वयं को जैसे तुम हो वैसे अपनाओ। वो कहते थे कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो स्वयं को अपनाता है। सब हमेशा किसी की तरह बनने की कोशिश करते हैं, पर ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि तुम किसी की तरह बनो। अगर ईश्वर को किसी की तरह बनाना था तो उसके पास गुण है, वो बना के वैसा ही भेज देता। लेकिन ईश्वर ने सबको अलग अलग बनाया। किसी का डीएनए मैच नहीं होता, किसी के फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते। तो तुम क्यों कोशिश कर रहे हो किसी की तरह बनने की? तुम खुद को ढूंढो और खुद में बनने की कोशिश करो, किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो। ओशो के बहुत अच्छे अच्छे विचार थे। ओशो ने मोक्ष पे एक लाइन कही थी, मोक्ष मोक्ष हिंदू धर्म में मोक्ष को समझते हैं लोग कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाना, कि जब किसी चीज़ का और मोह नहीं रहता, स्वर्ग प्राप्त हो जाता है तो मोक्ष होता है। लोग हिंदू धर्म में मोक्ष के पीछे भागते हैं, लेकिन वो कहते थे मोक्ष कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके पीछे भागा जा सके। मोक्ष का तो अर्थ ही ये है कि आपको किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहती। लेकिन जब तक आपके मन में एक मोक्ष की इच्छा भी है तो वो भी तो एक इच्छा ही है। तो वो हमेशा कहते थे कि जब व्यक्ति की सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है और उसके अंदर केवल करुणा बचती है तो खुद ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जिसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी है। लेकिन तुम्हारे धार्मिक गुरु तुम्हें ये नहीं बताते। तुम्हारे धार्मिक गुरु तुमसे कहते हैं कि कोई नाम का जप करो तब मोक्ष होगा, ईश्वर से प्रार्थना करो तब मोक्ष होगा, जबकि मोक्ष के बारे में ऐसा कुछ है ही नहीं। ओशो की बहुत अच्छी अच्छी धारणाएं हैं। अगर उन्हें सुना जाए तो समझ आता है कि ओशो बहुत ही आस्तिक व्यक्ति थे।